नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और भीलवाड़ा जिला चुनाव प्रभारी हरिमोहन शर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में इस बार हम उसी उम्मीदवार को टिकट प्रदान करेंगे जो बिकाऊ ना हो और पार्टी के प्रति समर्पित हो। कांग्रेस इस बार चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है। इसको लेकर हम पार्टी के पदाधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और गुरुवार शाम तक टिकटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। हरिमोहन शर्मा बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भीलवाड़ा पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान पूर्व भाजपा नगर परिषद सभापति के घोटाले के बाद कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि गलती से पूर्व पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर भाजपा के घोटालों का विरोध करते आ रहे हैं, मगर गलती से जो पूर्व सभापति ललिता समदानी को सचिन पायलट ने कांग्रेस में ज्वाइन करवा दिया तो उसे हमने वापस हटा भी दिया था। सबसे पहला तो वर्तमान में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के संबंध में है। इसमें ऑब्जर्वर्स अलग लगाए हैं और पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्रियों को अलग अलग जिलों का, अलग अलग डिवीजन का प्रभार बनाया है कि वो सब अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जाकर के इस संबंध में चर्चा करके उपयुक्त प्रत्याशियों के चयन में भूमिका निभाते हुए यहाँ के स्थानीय नेतृत्व, हर स्थान के स्थानीय नेतृत्व को साथ लेते हुए हम नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में कैसे हमारा कांग्रेस का बोर्ड स्थापित कर पाएं, इसकी चर्चा के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कोई भ्रांति किसी को नहीं है। उन्हीं उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा जो ईमानदार हैं, कांग्रेस पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, जो जीतने की क्षमता रखते हैं, जो टिकाऊ हैं और बिकाऊ नहीं है। और इन चयन की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण, जिनको कांग्रेस के हर सदस्य महत्वपूर्ण है, लेकिन चाहे वो अग्रिम संगठन हो, चाहे विधायक हो, चाहे हारे हुए जीते हुए सांसद हो, चाहे हारे हुए जीते हुए विधायक हो, और चाहे उसमें ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, ये सामूहिक रूप से बैठ करके उसका फैसला ये करेंगे। और इस प्रकार हमारे चयन की प्रक्रिया है जो कल शाम तक हम मैं आपको जानकारी दे देता हूं। हाँ, नहीं, मैंने एज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर परिषद के बाद धरना दिया। 5,000 करोड़ का घोटाला यूआईटी में किया, चेयरमैन ने तत्कालीन ने उसके खिलाफ दिया। आपके भारतीय जनता पार्टी की महिला कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन घोटाला करके गई, उसके खिलाफ हमने धरना दिया और आज उन लोगों को पैसा दिला रहे हैं हम सबको। आप सुनो, आप सुनिए मेरी बात। अगर कोई, हाँ, आप जिस चेयरमैन की बात कर रहे हो, गलती से हमारी नॉलेज में ले आके प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिन जी पायलट के नेतृत्व में गलती से उसने ज्वाइन करा ली, तो उसको कांग्रेस के लोगों ने हटा के और दूसरा चेयरमैन नियुक्त किया और फिर वापस चुनाव बोर्ड बढ़ा है। और आज हमारा उससे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आगे बोलिए आप। हाँ, सही है। और 2 भ्रष्टाचार है, उसकी जांच चल रही, एसीबी जांच कर रही है और उसको जल्दी जेल में रखेंगे। आगे बोलिए आप। और बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के बैंकों में पीडी खाते खुलवाने के निर्णय के खिलाफ बुधवार को भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर सरपंचों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने आदेशों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिए जाते तो पंचायत समितियों के ताले लगाए जाएंगे। आमली कला ग्राम पंचायत के सरपंच सत्यनारायण मालू ने कहा कि पीडी के खाते खोलने से वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा आने वाले विकास राशि सीधी पीडी खाते में जाएगी, जिससे सरपंचों का चेक पावर छिन जाएगा और सरपंच नाम मात्र के ही रह जाएंगे। इसको लेकर हम 21 जनवरी को समस्त पंचायतों पर सांकेतिक तालेबंदी की जाएगी। हम सभी सरपंच पूरे भीलवाड़ा जिले के इकट्ठे होकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि राज्य सरकारों ने हमारे अधिकारों का हनन किया है। आज सरपंच को चेक पावर छीन लिया गया है और उनका खाता
जो पंचायत में सीधे आती थी रकम वो पीडी खाते में डालने लग गए हैं और उसका जो ब्याज आएगा वो सीधा राज्य सरकार के पास जाएगा। और हमारे लिए मतलब ये हालत कर दी सरपंचों की, केवल वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करो और घर चले जाओ। पंचायत में हम कुछ काम नहीं करा सकते और जो भी बिल पेश करने होंगे वो ट्रेजरी में पेश करेंगे और ट्रेजरी वाले सीधे ठेकेदार को पेमेंट करेंगे और इसमें ठेकेदारों की मिलीभगत होगी और सरपंच कोई काम नहीं करा पाएगा। इसलिए अब हम आज विरोध दर्ज करने आए हैं, लेकिन 19 तारीख को हम सब सरपंच पूरे डिस्ट्रिक्ट के इकट्ठे होकर एक रणनीति बनाएंगे और 21 से पंचायतों में तालाबंदी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। भीलवाड़ा प्रतापनगर थाना क्षेत्र में व्यापारी के साथ लूट और 50 लाख रुपए की फिरौती के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे फिरौती के 30 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इनमें से एक आरोपी दिल्ली के अपराधी सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो हत्या जैसे कई मामलों में पहले से ही वांछित चल रहे थे। प्रतापनगर थाना प्रभारी भजनलाल ने कहा कि 11 जनवरी को कमला विहार निवासी गुलशन लुधानी ने रिपोर्ट दी कि उसे अज्ञात लोगों ने अपहरण करके 10 तोला सोने की चेन और 15,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद उन्होंने उसे बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की फिरौती वसूल ली। इस पर विशेष टीम का गठन किया गया और जांच के दौरान दिल्ली के रहने वाले रवि उर्फ शूटर खटीक, भीलवाड़ा के ओडो का खेड़ा निवासी विनोद सिंह चौहान, सन्नी ओड और राहुल ओड को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली का रहने वाले रवि हत्या के मामले में वांछित आरोपी भी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने वीवो मोबाइल शॉप के ताले तोड़ लाखों की मोबाइल, नकदी व अन्य कीमती सामान चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एसआर मोबाइल वीवो के संचालक राजकुमार दादीश ने बताया कि बुधवार सवेरे जब वह दुकान पर आए तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और शटर खुला था। उन्होंने तत्काल इस मामले की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है। संचालक दादीश ने बताया कि चोर दुकान ने लाखों की कीमत के मोबाइल, कल्ले में रखी हजारों की नकदी और कंपनी के दर्जनों चांदी के सिक्के चुरा कर ले गए। करीब 4 से 5 लाख के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया है। बीच बाजार हुई लाखों की चोरी से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। ये काउंटर पे है आपके पास? हाँ, एक भी नहीं लगे। वो अंदर से कौन से लगे? अंदर से तो कोई कस्टमर के इनके लगे। फोन पे मेरे ज्यादा नुकसान नहीं लग रहा है, ठीक है ना? मेरा नुकसान है सामान चेक करिए। अलमारी की तरफ अभी तो है, डब्बा चेक करिए अलमारी में। टॉर्च ला मोबाइल सामान बाहर से फेंके हुए थे। आगे वाले मुझे मोबाइल 2-3 लाख रुपए का मोबाइल क्या रहता है? सब मैं राजकुमार दादीश शर्मा। अभी सुबह जब मैं शॉप पे आया तो मेरे शॉप का शटर ऊपर किया हुआ था थोड़ा सा। मेरे को लग गया कि इस मेरी शॉप में चोरी हो गई। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वगैरह आए और मैंने ऊपर देखा पुलिस वाले की उनकी मौजूदगी में मैंने शटर ऊपर करवा तो अंदर देखा तो मेरा माल सारा बिखरा हुआ था। मेरे दरार वगैरह तोड़ी हुई थी, गल्ले तोड़े हुए थे और उसके अंदर जो पैसे वगैरह थे वो ले गए। मेरी अलमारी तोड़ रखी थी, उसमें से मोबाइल एसेसरीज वगैरह वो ले गए। अब और आगे मैं देख रहा हूँ क्या कितना नुकसान हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ कैद हुए हैं चोर? सीसी फुटेज में सर अभी वो पुलिस वाले देख रहे हैं। हाँ, अंदर वो घूमता हुआ दिख रहे हैं चोर जो तोड़ रहे हैं मेरे लिए, वो सारे सीसी फुटेज में दिख रहे हैं। नुकसान का भी आकलन नहीं हो पाया? हाँ, नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। तो भी मोटा मोटी अगर बात करें तो कितना का होगा? मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूँ तो कम से कम 4-5 लाख रुपए के आसपास का है, क्योंकि उसमें कैश भी था मेरे इसमें गले में और मेरे चांदी की कंपनी की वीवो कंपनी की चांदी की सिल्ले थी, सिक्के वगैरह थे, वो सब ले गए। किस नाम से दुकान अपनी है? ये मेरी वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर एसआर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, सीताराम जी बावली के पास। ठीक है। मकर संक्रांति पर्व गुरुवार को है। इस पर्व पर दान के साथ ही पारंपरिक खेल खेलने की परंपरा है। मंदिरों में भी पतंगों से सजावट की जा रही है। बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष भी गिल्ली डंडा, सितोलिया, क्रिकेट, दड़ी मार सहित अन्य खेल खेलेंगे। आसमान में पतंगे उड़ेगी। घर घर में गेहूं का दूध व गुड़ का खींच, गुड़ तिल्ली के व्यंजन बनाए जाएंगे। कई लोग बाजारों से भी ये व्यंजन खरीदते हैं। इस लिहाज से घरों और बाजारों में इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार कोविड-19 के कारण बड़े आयोजन नहीं होंगे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेल खेलेंगे। पतंगों की दुकानें भी सज गई है। इस बार आसमान में कोरोना से बचाव का संदेश देती पतंगे उड़ती दिखाई देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न ख्यातनाम सितारों के फोटो वाली पतंगे भी हैं। 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क, कोरोना से नहीं घबराने आदि के संदेश देने वाली पतंगे भी बाजार में आई है। लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। बच्चों की पहली पसंद डोरेमोन, मोटू पतलू, स्पाइडरमैन, बाहुबली की फोटो वाली पतंगे हैं। सफेद आगे दिखाओ उनको। तो ये कटो सामान निकाला है ये सादा है, सादा। कोई बात नहीं। इस बार क्या है कोरोना के हिसाब से पतंग का मार्केट? पतंग का मार्केट में कोरोना से थोड़ा प्रभाव पड़ा है, उसका फर्क पड़ा है पतंग की सेल में। और इस बार बच्चों के लिए स्पेशली पतंगें आई हुई है। मास्क, कोरोना संक्रमित पतंगें आई हुई है, मास्क पहने, मास्क की पतंग आई हुई है। प्लास्टिक का मांझा हमारे यहाँ पे, चाइनीज मांझा हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है। मैं इसको यूज़ लेते हैं, इंडियन वाइट धागा उसी का यूज़ लेते हैं। वही बच्चों को उड़ानी चाहिए। संडे में मतलब बच्चों को पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। पक्षी उस समय अपने घर जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आप भी अपने जो यहाँ पतंग लेने आते हैं उनको समझाते हैं क्या? बच्चों को बताते हैं हम ये चीज़। क्या बताते हैं? पतंग संडे में नहीं उड़ानी चाहिए, सूर्योदय उदय से बाद में पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, नाइट लाइम पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। किस रेंज के पतंग अपने पास मौजूद है? 5 रुपए से स्टार्ट है, 25 रुपए पतंग आती है, अलग अलग रेंज के बच्चों के कार्टून के हिसाब से। इस बार पतंगों में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आए? बच्चों की पतंग, कोरोना से बचाव की पतंग, डोरेमोन की पतंग, कृष्णा वाले कार्टून पतंग, वो पतंग इस बार बिक्री में ज्यादा है। एक चाइनीज माजा का बहुत रहता है, क्या अपने यहाँ भी कोई बिकती है शहर में? यार अपन शुरू से इसके खिलाफ बैन करते हैं, अपन नहीं बेचते हैं, सब सूती धागा बेचते हैं, कॉटन धागा। अच्छा, क्या नाम आपका? कमलेश। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है, फिर भी घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही और आए दिन भ्रष्ट अधिकारी ट्रैप हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर भीलवाड़ा के लोगों के क्या विचार हैं, जाने हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली से। आज हम भीलवाड़ा की जनता से बात करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। जहां भ्रष्टाचार की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो की अभी राजस्थान की कमान जहां डीजी बीएल सोनी के पास है और एडीजी दिनेश एनएम के नेतृत्व में राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं अगर भीलवाड़ा जिले की बात करें तो यहाँ का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है इसकी कमान ब्रजराज सिंह चारण के हाथ में और उनके नेतृत्व में लगातार यहाँ पर समय समय पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला जारी है और भ्रष्टाचार यहाँ आम जन को कितना परेशान करता है, आइए इनसे जानते हैं आम जन से कि भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट में ये लोग परेशान हैं और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी सर, भ्रष्टाचार आम जन को परेशान कर रखा है, कैसे इस पर लगाम लगे? भ्रष्टाचार आम जन के रगों रगों में बस गया है। सभी डिपार्टमेंट जितने भी हैं जो जनता से जुड़े हैं वहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। कहीं भी बिना पैसे दिए काम नहीं होता, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, पुलिस हो, आरटीओ हो, इन सब में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसको रोकने के लिए हमें सख्त प्रयास करने चाहिए। क्या प्रयास करने चाहिए आपके हिसाब से? अगर बात प्रयास है कि जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, हालांकि छोटे स्तर के लोग पकड़ते हैं, बड़े स्तर के लोग इनके पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि वो ले दे के उनका वर्चस्व रहता है, इसलिए उनके खिलाफ कोई हाथ नहीं डालता है। इसी कारण से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उनको रोकने के लिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको अगर ये पकड़े जाते हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, ना कि और इनको सीधा ही बर्खास्त करना चाहिए नौकरी के इन लोगों को। भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगे? भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के लिए सबसे पहला जो मैंने कहा आपको कि हमारा का जो युवा है आज के, उनको आगे आना चाहिए और शुरुआत भ्रष्टाचार को रोकने की सबसे पहले अपन से, अपने परिवार से और अपने शहर से होनी चाहिए। हमें दूसरों पर दोषारोपण देने से बचना चाहिए कि हमारा जो देश है उसको अगर हमारे को पुणे सुनने की चिड़िया बनाना है, इन भ्रष्टाचारियों को रोकना है तो शुरुआत हमें अपने से करनी होगी, तब जाके हमारा जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यदि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति अगर जब्त हो और उनके परिवार पर भी कार्रवाई हो और उनके रिश्तेदारों पर कार्रवाई हो, तब जाके ये भ्रष्टाचारों पर लगाम लगेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसमें राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का रोल रहता है। जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है एसीबी के द्वारा या अन्य कोई उपाय द्वारा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और उस पर सजा हो और उसके बाद संपत्ति जब्त हो, तब भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगने की हम सोच सकते हैं। उसके बिना हम बात भी नहीं कर सकते हैं। जड़ें इतनी मजबूत है
कि जो भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है वो खुद साम दाम दंड भेद के द्वारा वो चाहता है कि मैं छूट जाऊं, किसी न किसी कानूनी का गैप करके, कानून का द्वारा गैप करके और मैं छूटने की कोशिश करता है। इस पर लगाम लगनी चाहिए, सख्त संदेश जाना चाहिए, अन्य भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम लगनी चाहिए, ये हमारा एक संदेश होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पर यूआईटी में भी 3 अफसर भ्रष्टाचार के हत्या चढ़े थे, लेकिन स्थिति वही ढंग की 3 पास वापस छूट जाते हैं जमानत पर। तो क्या मानते हैं कि और कानून सख्त बनने चाहिए इसके लिए? कानून उसके लिए और सख्त बनने चाहिए। एसीबी ने बड़ी मेहनत करके कार्रवाई करके इन भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन सरकार का डुलमुल रवैया रहता है कि न भ्रष्टाचारों पर काम नहीं हो, लगाम नहीं लगे और वो किसी न किसी तरीके से छूट जावे, ऐसी जुगत में रहते हैं। कानून में ही इतनी वादा है कि वो उसका फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी छूट जाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार यदि सोच ले कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे और भ्रष्टाचारी कानून के घेरे में आए और भ्रष्टाचारी के परिवार की संपत्ति जब्त हो, कोई किसी दिशा में रोक नहीं सकता। तय है भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी, पर सरकार के लिए इसको ठोस कदम उठाने होंगे, तब जाके लगाम लगेगी। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को कितना बाधित मानते हैं आप? एक तरीके से देखें तो सरकारी योजनाओं को पास करवाने के लिए, जिस प्रकार सरकार योजनाएं लाती है तो उसको पास करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उन चक्रों के बदले में हम किसी भी सरकारी अधिकारी या दफ्तर में जाते हैं अधिकारी के पास, तो वो कहता है भाई थारा अतरा को फायदा हो रहा है और थोड़ा घणों देखा माँ का दिन ही नाड़ जा। तो इस प्रकार की बातें कर जैसे मैं इस देश की सबसे छोटी इकाई को लेकर बात करता हूँ ग्रामीण क्षेत्र से, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि व्यवस्थाओं में हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में हो गई, तो सरकार की सबसे अधिक योजनाएं इन्हीं क्षेत्रों में आती है। तो आज कृषि की किसी भी योजना की बात करें, आप प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात करें, मैं कुछ दिन पहले एक यूपी की खबर देख रहा था, तो वहां कागजों में मकान बन चुके हैं, पर वास्तविक जब रिपोर्टर वहां गए तो वह मकान था ही नहीं। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी अभी हमारे जिले में चल रही है। तो आप देखेंगे कि आज किसानों को पाइपलाइन के लिए या तारबंदी के लिए अन्य विभिन्न प्रकार की कृषि छूट मिलती है, पॉली हाउस की। तो उन छूट के बदले यदि किसान उनके पास लेने जाता है तो उस किसान को जैसे कि वो बराबर पड़ जाता है। जैसे कि 50,000 की छूट मिल रही तो 30,000 वो रिश्वत दे देना पड़ती है उसको, क्योंकि उसको लगाना है, उसकी आवश्यकता है, और उसकी आवश्यकता उसके अन्नदाता है, क्योंकि उसको अन्न पहुंचाना है पूरे देश और सब जगह। तो वो उस योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाता, चाहे किसान हो चाहे आमजन हो। तो इस प्रकार की योजनाओं को भी मजबूती से सरकार लागू करे, जिनमें भ्रष्टाचारी कोई बात न रहे। भ्रष्टाचार को कितना घातक मानते समाज के लिए? सर, समाज के लिए बहुत घातक है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो करप्शन एज अ कर्स फॉर इंडिया। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को है ना बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और रूल्स बनाने होंगे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और इस पे मुझे एक कविता याद आती है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज देश की दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, पर देश की बुनियाद नहीं हिलनी चाहिए। आज हर गली, हर गांव, हर शहर से एक हाथ हिलाती हुई लाश निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि देश की सूरत भी बदलनी चाहिए, देश की सूरत भी बदलनी चाहिए। धन्यवाद सर। कैसे काबू करें भ्रष्टाचार को? भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए जैसे कि बड़े अफसरों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जैसे कि छोटा आदमी अभी अपना कोई काम नहीं करवा पाता है, जैसे छोटे लेवल का आदमी, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो जिससे कोई योजना या कुछ राज्य सरकार के द्वारा कोई योजना लागू होती है उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे बड़ा लेवल का आदमी होता है तो वो पैसे देके, घूसखोरी देके या किसी भी कारण से वो छूट जाता है पैसों के लिए। लेकिन अगर आज अपन बैंक में भी जा रहे हैं, कोई लोन भी लेने जा रहे हैं, तो भी बैंक मैनेजर उससे लोन के भी घूसखोरी मांग लेगा, जिससे कि छोटा आदमी कभी नहीं तो लोन ले पाता है और बड़े आदमी लोन भी लेते हैं और चुका भी नहीं पाते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एसीबी कितने कामयाब है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो आपके चैनल के माध्यम से जो कार्रवाई की मांग हो रही है, या आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। अभी एक ताजा घटना थी जयपुर की, जिसमें एक व्यक्ति को शमशान घाट ले जा रहे थे और वहाँ अंतिम संस्कार के समय जो छत दही है, मतलब यूपी की घटना है, मैं भूल रहा हूँ, जो छत दही है, अब जितने लोग मरे हैं क्या उन पर वो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? होता क्या है, मेन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम लेते हैं, भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं, तो उसमें ये टारगेट रहता है कि अपने को 100 रुपये, जैसे 100 कट्टे लगाने हैं सीमेंट के, तो उसमें 10 कट्टे बाबू से लगा कर चेयरमैन तक के करते 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 100 कट्टे जहाँ लगाने वहाँ 25 कट्टे हो जाते हैं। अब वो काम कैसा होगा आप सोच सकते हैं। ये भ्रष्टाचार यही नहीं, हर विभाग में यही हो रहा है। और हाँ, पकड़ते कैसे? आज जो भी करप्शन ब्यूरो काम कर रही, पकड़ रही है, तो मैं मानता हूं कि उनको
जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो छूट क्यों रहा है, उन पे वापस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, या ऐसा अखबार या मीडिया में ऐसा क्यों नहीं आ रहा है कि उनको ये सजा मिल गई और वो जेल में है और उनको ये है इतने सालों तक जेल में रखा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। और मैं तो ये कहता हूं कि आज जिसके 40-50 हजार रुपए तनख्वाह है, सैलरी है, 2 साल 3 साल उसको नौकरी हुए और 2-4 करोड़ का उसके बंगला है, तो उस पर प्रशासन या सरकार सोच क्यों नहीं रही है कि कैसे ये पैसा बना? भ्रष्टाचार से ही बना। आज अगर मैं भी ये मानता हूं कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी है और चोर है, चोर वो है जो पकड़ में आ जाता है, जो पकड़ में नहीं आया वो एकदम साफ है, क्लीन है, और पकड़ में आने वाला ही भ्रष्टाचारी है। ऐसा क्यों? जो भ्रष्टाचारी है उस पर सरकार को ऐसी कोई टीम बनाकर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि जो 1-2 लोग ये पकड़ में आते हैं, कहीं कहीं अभी यूआईटी में पकड़ में आए, इनके भी हो सकता है कोई सांठ-गांठ नहीं बैठी और किसी को मतलब पकड़ाने के लिए ही पकड़ में आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कभी कभी सुनते हैं कि 3 जने 2 जने पकड़ में आए। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो जो लोग सरकारी नौकरी में है उन पर निगाह रखे और किस तरह उनका पैसा बढ़ रहा है उस पर कार्रवाई करे, तब जाकर भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। बिल्कुल। तो भिलवाड़ा के आमजन से हमने जिस प्रकार बात की और उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार से लगभग सभी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बिना रिश्वत पे काम करने में बहुत परेशानी होती है। हम भी अपने इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आमजन से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई खबर है या आपको कोई रिश्वत के लिए परेशान कर रहा है तो एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचित करें ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन द्वारा रामस्नेही चिकित्सालय में 8 यूनिट प्लेटलेट ब्लड उपलब्ध करवाया गया। चिकित्सालय में इलाजरत को तत्काल प्लेटलेट की आवश्यकता होने पर संस्था के नारायण भदाला ने चिकित्सालय के ब्लड बैंक पहुंचकर अपने साथियों के साथ रक्तदान किया। संस्था से जुड़े रक्तदाता कवि दीपक पारिक, प्रोफेसर सूरज पारिक, ओम वर्मा, नारायण जाट, देवकरण तेली ने सूचना मिलते ही रक्तदान करने पहुंचे। रक्तदाताओं ने आमजन से भी जरूरत पड़ने पर रक्तदान की अपील की। नमस्कार मित्रों, मैं कवि दीपक पारिक और मुझे ये पूछा गया है कि रक्तदान करने से क्या होता है। तो रक्तदान तो बहुत बड़ी चीज़ है और हम किसी के प्राण बचा सकें इससे बड़ी आपके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। हम किसी के काम आ सकें, परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है औरों के काम आने के लिए, और रक्तदान करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। ये तो प्रकृति का वरदान है इंसान को या प्रत्येक प्राणी को कि उसके शरीर में पुनः इन चीज़ों का निर्माण तुरंत हो जाता है। तो रक्तदान से डरना नहीं चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि यहाँ अस्पतालों में कई बार लोगों को ज़रूरत पड़ती है और रक्तदान के लिए उनको ब्लड डोनेशन के लिए इधर उधर भागते फिरना पड़ता है। और जबकि हम इतनी बड़ी संख्या में भारी मात्रा में मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, मनुष्य का ही शरीर रक्त जो है मनुष्य के शरीर में चढ़ता है, और जबकि जनसंख्या इतनी होते हुए भी अगर किसी मनुष्य को रक्त की ज़रूरत पड़े और उसको मारना फिरना पड़े तो ये मानवता के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसलिए सभी लोगों को जो युवा अवस्था में हैं, अच्छी अवस्था में हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, उन्हें रक्तदान करना चाहिए और अपने भाइयों के काम आना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, रेवड़ी, गज्जक का दान करने से पुण्य फल प्राप्त होने की मान्यता के चलते भिलवाड़ा की प्रमुख बाजारों में जमकर बिक्री हो रही है। कोलप्याव चौराया, रेलवे स्टेशन चौराया, सांगनेरी गेट, अजमेर चौराया के अलावा चौक चौराहों पर ठेलों, फुटपाथ पर दुकानें सज चुकी है। बाजार में रेडीमेड तिल के लड्डू के अलावा घर घर में भी लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसके लिए काला तिल और सफेद तिल की मांग बढ़ गई है। ग्रहों की दशा ठीक होने के लिए काला तिल का लड्डू भगवान शनिदेव को अर्पित किया जाएगा। साथ ही कुत्तों, गायों को भी खिलाने की परंपरा निभाई जाएगी। तिलक नगर में बक्ता बाबा के पास में तिल के व्यंजन बेच रहे दुकानदार जमनालाल गुंदालिया ने बताया कि तिल से बने विविध तरह के लड्डुओं की मांग है। मावा, मिश्री, खोआ, काजू बादाम मिश्रित तिल के लड्डू खास लोगों की पसंद है। आम लोग मूरा लड्डू, तिल पापड़ी, गज्जक, मूंगफली मिश्रित लड्डू ज्यादा खरीद रहे हैं।
मान्यता के अनुसार तिल का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तिल के सेवन से शरीर निरोगी रहता है। तिल में औषधीय गुण भी है। यह पित्त कफ रोग को दूर करने में सक्षम है। तिल को पानी में मिलाकर स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। बाजार में इन दिनों काले तिल से बना लड्डू 130 से 160 रुपए में तथा सफेद तिल का लड्डू 150 से 200 रुपए में बिक रहा है। साथ ही मुरैना ग्वालियर इलाके का गज्जक 200 रुपए और मेवा काजू किशमिश युक्त तिल का लड्डू 400 रुपए किलो में बिक रहा है। मुरैना बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, सदाबहार बना रहे हैं, मूंगफली का चपला बना रहे हैं, रेवड़ी बना रहे हैं। ये मुरैना का है। साल में कितने महीने ये काम चलता है? ये 4 महीना काम चल रहा है। इस बार कोरोना को देखते हो क्या प्रभाव रहा है? थोड़ा मंदा है जी। कल दान पर संक्रांत भी है, संक्रांत पर बिक्री कैसी रहेगी, क्या है? संक्रांत पर आस है थोड़ी चलेगी, बाकी मार्केट डाउन है। बाद की तो डाउन है। क्या किस रेंज के अपने पास दिल्ली का आइटम दिखता है? ये 200 से लेकर 500 तक का आइटम है। अलग अलग रेंज है। 18-20 क्वालिटी बनाते हैं हम लोग, सबके अलग अलग रेंज। भीलवाड़ा में बुधवार को 516 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 29 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि बुधवार को 29 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,487 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 9,500 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें भीलवाड़ा से कृष्णा साहू, भंवर सिंह गहलोत, जेठा इसरानी, सावर जांगीड़ और सत्यनारायण सैन ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9587893923। भीलवाड़ा जिले के कोटरी उपखंड क्षेत्र के हाजीवास गांव के आयुर्वेदिक औषधालय में गत 1 साल सेवारत आयुष डॉक्टर कैलाश चंद्र जांगीड़ का तबादला हो जाने के बाद पद रिक्त हो गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने डॉक्टर जांगीड़ का तबादला निरस्त करने या जब तक नया डॉक्टर नहीं आता तब तक उन्हें यही सेवारत रहने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों पर बुधवार सुबह आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने एकत्र होकर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक भारतीय चिकित्सा प्रभारी के नाम ज्ञापन भेजा, जिसमें बताया कि उनके गांव हाजीवास में गत 1 साल से कैलाश चंद्र जांगीड़ बतौर डॉक्टर सेवाएं दे रहे थे। क्षेत्र में एकमात्र आयुष अस्पताल होने से लगभग आधा दर्जन गांव के लोगों को चिकित्सा सेवाएं मिल रही थी, लेकिन गत दिनों सरकार ने डॉक्टर जांगीड़ का तबादला जयपुर जिले वंगाना में कर दिया। डॉक्टर जांगीड़ के तबादले के बाद यहां पद रिक्त हो गया। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार या तो डॉक्टर जल्द से जल्द लगाए या जब तक नया डॉक्टर नहीं आता तब तक डॉक्टर जांगीड़ को यही सेवाएं देने का प्रभार दे, ताकि आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में दिक्कत नहीं आए, अन्यथा वह आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब वेदराज जी का यहाँ से तबादला हो गया और यहाँ के पूरे गांव की व्यवस्था बिगड़ गई। मतलब तो हमारी मांग है कि भाई डॉक्टर साहब यहीं रहे और जब तक नए डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तो इनको व्यवस्था में यहीं लगा दिया जाए, या तो नया डॉक्टर साहब लगाया जाए या फिर इनको यहीं रोका जाए। तो आज आपने जैसे मतलब यहाँ रहकर प्रदर्शन किया है, अगर आपके डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आते तो क्या रहेगी अगली रणनीति? तो तालाबंदी किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। मांग है हमारी, तो सरकार पूरी करे तो अच्छा है। ठीक है। जहाजपुर उपखंड अधिकारी धर्मराज गुजर ने ब्लॉक जहाजपुर के पीएससी आमलदा, पीएससी पीपलून, सीएससी खजूरी, सीएससी जहाजपुर के कोविड वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान वैक्सीन सेंटर पर पीने के साफ पानी की उपलब्धता और साफ सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए तथा कोई भी दुष्प्रभाव दिखाई देने पर रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीमों की किट के साथ उपलब्धता पर ध्यान देने के निर्देश दिए तथा तय नियमों के तहत कोविड वैक्सीन का प्रोग्राम संचालित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी के साथ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के डॉक्टर हरीश यादव मौजूद थे। शाहपुरा क्षेत्र की आशा सहयोगिनी कर्मियों ने मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मियों द्वारा प्रदेश में कई दिनों से
अनवरत चल रहे आंदोलन में सहयोग करने में भाग लेने के लिए ब्लॉक स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यालय शाहपुरा एवं स्वास्थ्य विभाग को राज्य सरकार द्वारा मांगे नहीं माने तक 12 जनवरी से कार्य का बहिष्कार एवं हड़ताल पर रहने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पीएससी क्षेत्र खामोर व टिकोला की आशा सहयोगिनियों ने कार्य का बहिष्कार एवं हड़ताल पर रहने की सूचना दी। ज्ञापन देते वक्त सीमा सुवालका, विष्णु वर्मा, माया शर्मा, मैना सेन, स्नेहलता जैन, पुष्पलता कंवर, नीतू बावरी, पार्वती लोहार सहित कई आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं। अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष संजय जैन व उनकी टीम का संगठन यात्रा के तहत शाहपुरा पहुंचने पर माताश्रय भवन में स्वागत किया गया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए स्थानीय समिति अध्यक्ष रामस्वरूप काबरा ने अपने विगत 4 वर्षों के कार्यकाल की गति प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान माताश्रय भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष संजय जैन ने अणुव्रत विश्व भारती की भावी योजनाओं और गतिविधियों से सभी को अवगत करवाया। जैन ने कहा कि राष्ट्र के नैतिक उत्थान के लिए अणुव्रत आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने चारित्रिक विकास, सांप्रदायिक एकता, सांस्कृतिक समन्वय के साथ साथ जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अणुव्रत वर्तमान में सबसे प्रासंगिक बताया। जिला प्रशासन व नगर परिषद की ओर से जन आंदोलन के तहत बुधवार को जोन 5 वार्ड 16 मीरा सर्किल पर कोरोना से बचाव हेतु मास्क बांटे व लोगों को जागरूक किया, जिसमें लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन सब लोगों को रोका और टोका। कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनाए व मेडिकल प्रोटोकॉल पालना की शपथ दिलवाई। पैम्पलेट्स बांटे, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए व नारे लगाकर जागरूक किया। कार्यक्रम में सावल कुमार ओझा, शिवचरण गावरी, गोपाल गारू, सूरज लोट, संतोष खूसर, नटवर लाल, शुभम चंडालिया, हेमलता आदि ने सहयोग किया। कोहरे से निजात पाने के बाद भी सर्दी की गलन कम नहीं हो रही है। अल सुबह देखा तो ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। रतनलाल रेकर के खेत पर बाड़े में चारे पर ढाक रखे पाल पर जब देखा तो ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।